बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सा जो है ग्रीन चिली वाला वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही लजीज बना है। तो इसके लिए सिंपल तरीका है इसका। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जिससे ये पुलाव बनेगा। तकरीबन सारी चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम लेंगे प्याज, लेंगे एक लार्ज साइज़ का। इसे आप नॉर्मल स्लाइसिस में कट कर लेंगे। 2 अदद मैंने आलू लिए हैं, इसको फ्राइज़ की शक्ल में कट कर लिया है। हाफ़ kg जो है वो मैंने चावल लिए हैं, तकरीबन 20 मिनट भिगोए हुए हैं। 1 कप हम मटर लेंगे। साबुत मसाले हैं, ये लेंगे एक 2 अदद। सब्ज़ मिर्च है, इसका पेस्ट बना लिया है, 2 टेबल स्पून ऐड होगा। शिमला मिर्च है, इसकी जूलियन कटिंग कर ली है, ये भी 1 अदद ही ली है। चाइनीज़ कैरेट है, ये भी मैंने 1 अदद ली है, इसकी भी जूलियन कटिंग कर ली है। गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। साबुत ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका चावलों में। सॉल्ट लेंगे 1 टेबल स्पून। ऑयल जो है मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। 1/2 कप हम ऑयल लेंगे। हाफ़ kg राइस है तो इसके लिए 1 लीटर हमें पानी चाहिए होगा। सॉसेज में हम इसमें ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, सोया सॉस ऐड होगी 1 टेबल स्पून और रेड चिली सॉस ऐड होगी 1 टेबल स्पून। इसमें हमने लाल मिर्च वगैरह नहीं डालनी, तो ये सारा जो है ग्रीन चिली की बेस पे बनेगा, इसीलिए मैंने इसे ग्रीन चिली वेजिटेबल पुलाव बोला है। कढ़ाई लेंगे, उसमें सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। पुलाव बन रहा है तो आपने इसको लाइट ब्राउन नहीं रखना, आपने इसको डार्क ब्राउन रखना है। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाए। साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए। ये देखें जी, प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है। साथ साथ इसमें चम्मच हिला रही हूँ ताकि हर तरफ से ये फ्राई हो। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है साबुत मसाले जो थे, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग। इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई करते जाएंगे। प्याज जो है वो डार्क ब्राउन हो चुका है। इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी है, ग्रीन चिली का जो पेस्ट था 2 टेबल स्पून, इसको भी साथ ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। साथ साथ हम वेजिटेबल ऐड करते जाएंगे ताकि वो भी साथ ही फ्राई होते रहें। ये देखिए, ग्रीन ग्रीन मटर जो है वो फ्राई हो रहे हैं। अब इसमें आलू ऐड कर दिए। आलू को भी साथ ही मिक्स कर देना है ताकि मटर और आलू और प्याज ये सारे एक साथ ही फ्राई होते जाएं। साथ साथ हिलाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ये देखें जी, मटर जो है हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करने। इसमें मैंने नमक डाल दिया है 1 टेबल स्पून, चाइनीज़ कैरेट ऐड कर दी है। मटरों का कलर जो है वो ग्रीन ग्रीन रहना चाहिए। ये देखें जी, वेजिटेबल जो है वो सारी फ्राई हो रही हैं। ये देखें जी, बहुत अच्छा कलर आ रहा है, आलू का कलर, और ग्रीन ग्रीन से मटर हैं, रेड रेड सी ऑरेंज कलर की कैरेट है। फ्राई करते जाएं और इन्हें मिक्स करते जाएं। ये देखें जी, अब मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दिया। शिमला मिर्च मैंने एंड पे ऐड की है क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। पहले दूसरी सब्जियां मैंने फ्राई की हैं, फिर शिमला मिर्च ऐड की है। ग्रीन चिली सॉस जो थी 2 टेबल स्पून, वो ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। ये देखें जी, तकरीबन जो है वेजिटेबल वो फ्राई हो चुकी है। इन्हें मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आधा किलो चावल हैं तो हम 1 लीटर जो है वाटर ऐड करेंगे इसमें। ये देखें जी, इसको हिला देना है ताकि नमक वगैरह अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाए। साबुत ज़ीरा जो था, अब मैं इसमें हाथ की मदद से इस तरह इसको मल के डाल देंगे। साबुत ज़ीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चावलों में। मैंने इसे कवर कर दिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए।
ये देखें जी पानी पकने लग पड़ा। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। ये देखें जी पानी जो है बिल्कुल अच्छी तरह पक रहा है। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल तकरीबन 20 मिनट ही भिगोए थे मैंने, ज़्यादा देर नहीं भिगोए। इसको हिला देंगे और चूल्हा जो है हम आंच तेज़ कर देंगे। जैसे जैसे पानी पकेगा साथ में ही चावल पकेंगे। ये देखिए बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब जो है हमने इसे दम देना है, तो दम हम इस तरह देंगे कि ये बराबर हो जाए पानी और चावल। तो दम देने से पहले हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। इसके साथ ही रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पुलाव का मज़ा दोबाला हो जाता है। ये देखिए बबल्स बनना स्टार्ट हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा पानी और चावल जो हैं वो एक बराबर हो गए हैं। अब जी दम देने का टाइम आ गया है, तो मैंने इसे कवर कर दिया। तकरीबन 10 मिनट हम इसे दम देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। कवर हटाएंगे तो देखते हैं क्या हालात वाक़यात है। दम, ये देखें जी दम आ गया है, भापें निकल रही हैं। ग्रीन चिली वेजिटेबल राइस या पुलाव कह ले, बहुत ही मज़ेदार सा रेडी है। ये देखिए मैं आपको हिला के दिखाती हूँ। चावल जो है वो बिल्कुल खिले खिले बने हैं। मैं जब भी पुलाव या चावल वगैरह बनाती हूँ तो सबसे अच्छा पार्ट जो मुझे लगता है ना, जब दम आ जाता है तो चावल को ऐसे हिलाना होता है चम्मच की मदद से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें जी ऐसे करके। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि हर चावल जो है वो अलग अलग बना है, बिल्कुल भी ये आपस में नहीं जुड़े, खिले खिले चावल बने हैं। ये देखिए मैं आपको सारे हिला के दिखाती हूँ। वेजिटेबल जो है वो नॉर्मल फ्राई की थी कि ना ही वो कच्ची रहे ना ही उनका कलर ख़राब हो। तो ये देखिए पुलाव में कितना अच्छा कलर आया है वेजिटेबल्स का, और पुलाव का कलर कितना अच्छा आया है। मैंने डार्क ब्राउन सा अनियन किया था, तो उसी का कलर जो है वो प्याज का पुलाव में आता है। अगर आपको ये कलर नहीं पसंद, आप वाइट वाइट सा रखना चाहते हैं, तो आप जो मैंने प्याज को डार्क ब्राउन किया है तो आप उसे थोड़ा लाइट ब्राउन रखें, तो जो आपके चावल हैं वो लाइट से कलर के बनेंगे। ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं इसे डिश में निकाल लेती हूँ। एक डिश लेंगे, कोई सी भी डिश ले सकते हैं। इसमें चावल निकालेंगे, गर्मा गर्म चावल मज़ेदार से। ये देखिए जी डिश में चावल निकाल लिए। थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने अलग से फ्राई कर ली थी ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो फ्राई करके डाल सकते हैं अलग से। ये देखें जी मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है इसकी। आप किसी भी तरह से इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने टोमेटो और कुकम्बर और साथ में अनियन लेके उसको थोड़ा सा मैंने जो ट्रे को सजा दिया है ताकि लुक इसकी बहुत अच्छी आए। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन चिली वेजिटेबल पुलाव जो है वो रेडी है। ऊपर जो है मैंने फ्राई की हुई वेजिटेबल्स डाल दी हैं जिससे इसकी लुक और प्यारी हो गई है। ये देखिए एक एक चावल जो है वो आपको खिला खिला नज़र आ रहा होगा। ऊपर जो फ्राई की हुई वेजिटेबल्स हैं उनका अलग ही कलर है। तो दुआओं में याद रखिएगा। नीचे फेसबुक पेज लिंक है, इंस्टाग्राम पेज लिंक है, उसे ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।